Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स है जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो हमारे पास है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम हमारे पास क्या होता है, वो मीडियम होता है जिसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करती है ड्यू टू देयर पार्टिकल, यानी हमारे पास जो रियल मीडियम में पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते, तो लाइट फास्ट ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एयर है वो क्या है, रेयर मीडियम है। तो एयर में जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इस वजह से लाइट फास्ट ट्रेवल करती है। डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम हमारे पास वो मीडियम होता है जिसमें लाइट हमारे पास क्या होती है, स्लो ट्रैवल करती है, क्योंकि हमारे पास जो डेंसर मीडियम होते हैं इसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो लाइट स्लो ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास। तो ग्लास में जो पार्टिकल होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो लाइट होती है वो स्लो ट्रैवल करती है। इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज हमारे पास क्या होती है, वो रेज होती है जो कि किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है, यानी हमारे पास ये जो हमारे पास रेज आते हैं और ये हमारे पास जब डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करती है तो ये रेज हमारे पास क्या आती है, इंसिडेंट रेज कहलाती है। रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमारे पास जब लाइट रेज बेंड हो जाती है, जब दूसरी मीडियम में इंटर होती है, तो वो रेज हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती है। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास एयर से लाइट आती है डेंसर मीडियम में, ग्लास में आ गई है और ये रिफ्लेक्टेड हो गई है, तो अब ये रिफ्लेक्टेड रेज कहलाएंगी। नॉर्मल। नॉर्मल हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि हमारे पास क्या होती है, विच इज़ ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रेज। ये हमारे पास इमेजिनरी लाइन होती है, यानी ये हमने इमेजिन करके परपेंडिकुलर इसको ड्रा किया है, और ये ये प्रेजेंट का होती है, यानी इंसिडेंस ऑफ रेज के वहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास वो एंगल होता है जो कि रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ बनाती है, यानी हमारे पास नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के दरमियान जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड रेज कहलाता है, और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या होता है, वो एंगल होता है जो कि इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ बनाते हैं, और इसको हमने डोनेट किया है आई के साथ, यानी इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट रेज कहलाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास क्या होती है, व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, इट्स बेंड स्लाइटली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पार्ट, दिस बाइंडिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये बेंडिंग किस वजह से होती है, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन दी टू मीडियम। हमारे पास एयर से रेज आती है और वो ग्लास से स्ट्राइक में यानी वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, तो वो स्लाइटली बेंड हो गई है। ये फिनोमेना हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, और ये बेंडिंग क्यों होती है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। एयर में हमारे पास डिफरेंट उसकी स्पीड है, जबकि ग्लास में डिफरेंट होगी। अब जब लाइट हमारे पास इंटर होगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी एयर से वो ग्लास में इंटर होगी, तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड इट्स नॉर्मल, यानी देखिए रिफ्लेक्टेड रेज हमारे पास बेंड हुई है, यानी नॉर्मल के करीब बेंड हुई है, जबकि हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो स्मॉलर होगा देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड रे हमारे पास होता है जब हमारे पास लाइट इंटर करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम, यानी हमारे पास ग्लास से एयर में जाएगी या वाटर से एयर में जाएगी,
तो हमारे पास जो एंगल होता है, हमारे पास जो रेज़ होती है वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब हमारे पास जो एंगल होगा, अगर यहाँ से हमारे पास डेंसर से हमारे पास रेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से अवे और नॉर्मल से दूर बेंड होगा, और जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इज़ ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो हमारे पास उसके कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है, जब लाइट इंटर करती है फ्रॉम एयर यानी रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, इट स्पीड्स स्लो डाउन एंड रिफ्लेक्टेड, यानी हमारे पास लाइट की स्पीड स्लो होगी और वो रिफ्लेक्ट होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ये हम ऑब्ज़र्व कहाँ करते हैं ये फिनोमिना, जब हम क्या करते हैं किसी पेंसिल को ग्लास ऑफ वाटर में इमर्स्ड करते हैं, उसमें डालें, तो हमारे पास जो पेंसिल होगी इट्स लुक्स बेंड वेयर इट्स इंटर द वाटर, यानी जब वो वाटर में इंटर होगी तो वो हमें बेंड दिखाई देगा। ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हमारे पास एग्जांपल है। तो लाइट हमारे पास क्या होती है, बेंड होती है इनवर्ड बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन वाटर, यानी एयर से हमारे पास वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या है, स्लो है। सेकेंड फिनोमेना है हमारे पास, जब लाइट इंटर करेगा फ्रॉम एयर इनटू, हमारे पास सेकेंड फिनोमेना है जब वाटर से एयर में लाइट जाएगी, यानी वाटर से हमारे पास एयर में लाइट इंटर होगी तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और ये रिफ्लेक्ट होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ब्रिक है या पेंसिल हमारे पास, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसको वाटर में देखते हैं, एयर से हम वाटर के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्लोज दिखाई देता है देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, यानी एक्चुअल पोजीशन के मुकाबले में हमें ये नज़दीक दिखाई देता है। तो हमारे पास रियल डेप्थ क्या होती है, वो डेप्थ जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्चुअली लाई करता है, प्रेजेंट होता है, जबकि अपेरेंट हमारे पास क्या होता है, वो पोजीशन जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्या होता है, करीब दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो पेंसिल है तो इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ये हमें अपेरेंटली थोड़ा नज़दीक दिखाई देगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो हमारे पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो हमारे पास पहला है कि जो इंसिडेंट रेज होते हैं, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल हमारे पास क्या होती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास तमाम लाई करते हैं इन दी सेम प्लेन। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा तो हम क्या कहें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है डिग्री टू विच अ मीडियम कैन बेंड लाइट, यानी जो मीडियम लाइट को बेंड करता है तो जो डिग्री होती है उसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की मदद से डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमारे पास क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास क्या होगा, फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमारे पास वैक्यूम यानी मीडियम में हमारे पास ग्लास है तो ग्लास में हमारे की वैल्यू है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो n हमारे पास क्या आया है 1.5, तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास है वो क्या है 1.5।